गजा में इजराइल का मिलिट्री एक्शन जारी है और इस बीच गजा से कई दर्दनाक, दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। इजराइल की बमबारी में और यहाँ तक कि खाने के लिए लाइन में लगे लोग इजरायली सेना की गोलियों का शिकार हो रहे हैं। इजराइल की इस सैन्य कार्रवाई के खिलाफ अब इंटरनेशनल लेवल पर विरोध दिखने लगा है। खबर है कि फ्रांस की दक्षिण बंदरगाह फोस सुर मेर में डॉक वर्कर्स ने इजराइल के लिए जा रही हथियारों की खेप को लोड करने से साफ इनकार कर दिया। ये कदम न सिर्फ इजराइल के लिए एक झटका है, बल्कि ये फ्रांस सरकार की नीति पर भी सवाल खड़ा करता है। फ्रांस के मार्सेई के पास स्थित फोस सुर मेर बंदरगाह पर डॉक वर्कर्स ने इजराइल के लिए भेजे जा रहे मशीन गन लिंक के 19 पैलेट्स को लोड करने से इनकार कर दिया। ये छोटे मेटल लिंक मशीन गनों में गोलियों की तेज फायरिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। यूनियन सीजीटी ने कहा कि वो इजराइल सरकार द्वारा किए जा रहे नरसंहार में शामिल नहीं हो सकते। डॉक वर्कर्स के नेता क्रिस्टोफ क्लेरे ने बताया कि उन्हें गुरुवार को इस खेप के आने की जानकारी दी गई थी। उन्होंने एएफपी मीडिया से कहा कि हमने उसे पहचान लिया और अलग रख दिया। जब डॉक वर्कर्स किसी खेप को लोड करने से मना करते हैं तो उसे कोई और नहीं छू सकता। हालांकि बाकी कंटेनर्स को जहाज में लोड कर दिया गया। सीजीटी यूनियन की महासचिव सोफी बिनेट ने इस फैसले की तारीफ करते हुए कहा कि हमारे साथियों की ये कार्रवाई फ्रांस के अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मूल्यों का प्रतीक है। सरकार को फौरन इजराइल को हथियारों की आपूर्ति पर रोक लगानी चाहिए। ये बयान स्ट्रासबर्ग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया गया था। फ्रांस की लेफ्ट विंग पार्टियों ने भी इस कदम की सराहना की है। सोशलिस्ट पार्टी के नेता ओलिवियर फॉर ने कहा कि ह्यूमनिज्म बिकाऊ नहीं है। इधर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल और मई में भी ऐसी ही 2 हथियार शिपमेंट इजरायली बंदरगाह हैफा भेजे जा चुके हैं। फ्रांसीसी रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लिकॉर्नू ने दावा किया था कि ये पुर्जे सिर्फ ट्रांजिट में हैं और इजरायली सेना द्वारा इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। लेकिन आधिकारिक जवाबदेही और पारदर्शिता के अभाव में ऐसे दावों पर संदेह गहराता जा रहा है। इस बीच यूरोलिंक्स कंपनी ने एएफपी के सवालों का जवाब नहीं दिया है। फ्रांस का यह कदम इजराइल के लिए एक कूटनीतिक झटका है। गजा में चल रहे संघर्ष के बीच फ्रांस जैसे अहम देश से इस तरह की सार्वजनिक असहमति इजराइल की वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर सकती है। साथ ही ये फैसला भविष्य में यूरोप की हथियार डिप्लोमेसी को भी दिशा दे सकता है। गजा इस समय गंभीर मानवीय संकट से गुजर रहा है। अक्टूबर 2023 से शुरू हुए इजरायली हमलों में अब तक 54,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। 20 लाख से ज्यादा लोगों को भूख, दवाइयों और पीने के पानी की किल्लत झेलनी पड़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं बदले तो गजा में भूखमरी की स्थिति और गंभीर हो सकती है। ऐसे में यूएनएससी में पेश किए गए गजा सीज फायर के प्रस्ताव पर अमेरिका ने वीटो लगा दिया है, जिससे यहाँ जल्द शांति स्थापित होने की उम्मीदें कम हो गई हैं।